मथुरा जिला कांग्रेस कमेटी महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जनपद मथुरा में ओलावृष्टि तथा वर्षा के कारण किसानों को गेहूं, सरसों तथा आलू की फसल में भारी नुकसान हुआ है, जिसका कारण किसान बहुत दुखी हुए हैं। ओलावृष्टि एवं वर्षा से 90% गेहूं की फसल समाप्त हो गई है तथा सरसों ओलावृष्टि एवं वर्षा के जल भराव से किसान पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। जनपद मथुरा में अधिकांश किसानों का आलू खेतों में जो जल भराव का कारण सड़ने की स्थिति में पहुंच गया है। एक तरफ किसान पर बैंक को सरकारी कर्जा, बिजली का बिल, सरकारी समिति, खाद, तृष्णा, परिवार की बीमारी का इलाज एवं बच्चों की पढ़ाई का बोझ तथा बच्चों की शादी की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए किसान गेहूं, सरसों, आलू की फसल में निर्भर था, जो आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा ने कहा, बिगड़ती कानूनी व्यवस्था के कारण पेट से लटके नाबालिग बहनों के शव, न्याय न मिलने पाने का कारण आत्महत्या कर रही महिला, जज एवं पुलिस द्वारा नाबालिग छात्रों की हत्या एवं भाजपा द्वारा आईआईटी, बीएएचयू कैंप्स में गैंगरेप करने का दुस्साहस किए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जंगल का राज कायम है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार डबल इंजन की सरकार ना होकर जंगल की राज की गारंटी हो गई है। अध्यक्ष जी, आज धरना दिया जा रहा है, क्या कारण है कलेक्ट्रेट पर आने का? आपने देखा है, समाचार माध्यम से आपको मालूम होगा, उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। महिलाओं पर थाने में हो, चाहे जंगल में हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, अत्याचार हो रहे हैं। एक एक महिला, दो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। सामूहिक रूप से दो बहनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। उनको न्याय मिला नहीं मिला और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। आपने देखा होगा, बनारस यूनिवर्सिटी में हो, आईआईटी छात्रों के साथ भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं ने बलात्कार किया। उसके बाद मध्य प्रदेश चुनाव में उन्होंने काम किया बीजेपी का। जब प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी ने जब मुद्दा उठाया, बड़ी मुश्किल से उनको पकड़ा गया। उसके बाद कई जगह महिलाओं पर सामूहिक रूप से पुलिस के द्वारा, जनता के द्वारा, भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया है। ये बड़ा निंदनीय विषय है। आपने देखा होगा, कल से पानी पड़ रहा है, पूरे किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। गेहूँ बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, सरसों की फसल खत्म हो चुकी है और आलू की फसल में पानी भरा हुआ है। जो कि जब मैंने कई किसानों से बात हुई सुबह आज, तो वो आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। उनको किसानों को ऋण माफ किया जाए और जो सरकारी संस्था जो खाद लिया है, खाद का पैसा माफ किया जाए, बिजली का माफ किया जाए और जो आरसी निकली हुई है पूर्व कर्जे के द्वारा, जो तहसील की गाड़ियों का जो किसानों का पीछा कर रही हैं, उनको दिन रात घर पर नहीं सोने दे रहे, उनको जेल भेजा जा रहा है कर्जे के उसमें, तो उनको कर्जा को माफ किया जाए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। योगी और मोदी सरकार ने कहा था कि हम 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रत्येक साल। मैं कहता हूँ 1 लाख नौकरी तब 1 साल में नहीं दी पाई। ये झूठे की ये सरकार है और फरेबियों की सरकार है। जनता की भावना को से खिलवाड़ कर रही है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भाई भाई को लड़ा रही है, धर्म से धर्म को लड़ा रही है, जाति से जाति को लड़ा रही है, भाई से भाई को लड़ा रही है और प्रदेश से प्रदेश को लड़ा रही है। आपने देखा होगा, देश में 2 राज्यों में भाजपा की सरकार है, उन दोनों राज्यों में लड़ाई चल रही थी। ये इस तरह की है, केवल फूट डालो राज करो, जैसे अंग्रेज हमारे देश पर राज करते थे कि फूट डालो राज करो, उसी के तहत ये हमारे जनता में फूट डाल रही है, राज कर रही है। और आपने देखा होगा कि ये सरकार किसान विरोधी है, युवा बेरोजगार विरोधी है, महिला विरोधी है। महिलाओं पर किस तरह अत्याचार हो रहे हैं और मैं कई जगह एसएसपी के मथुरा के पास महिलाओं को लेकर गया, उनके कईयों के साथ बलात्कार हो चुके हैं, छेड़छाड़ हो चुकी है, उनके थाने में कोई भी मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। ये भ्रष्टाचार जो पहले फ्री काम होते थे, आज 1-2 लाख रुपए में थानों में और पुलिस में काम हो रहे हैं। आप तहसील में चले जाइए, बिना पैसे के तहसील में काम नहीं हो रहे, जनता त्राय में चिल्ला रही है, लेकिन इस सरकार की कानों पर क्यों नहीं रह रहा है। कांग्रेस पार्टी, जिला कांग्रेस कमेटी और पूरे उत्तर प्रदेश और देश में आज धरना प्रदर्शन किया गया है सभी समस्याओं को लेकर। अगर ये भारतीय जनता पार्टी उपरोक्त समस्याओं को जो हमने ज्ञापन दे रहे हैं उसको दूर नहीं किया गया, तो आगे आने वाले समय में पूरे देश में और प्रत्येक जिले में कांग्रेस कमेटी एक व्यापक रूप से आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी योगी सरकार, मोदी सरकार और प्रशासन की होगी। जय हिंद, जय कांग्रेस।